और एक लास्ट चीज़ जो मैं दूसरी बताना चाहता हूँ, जब पैसे की बात आती है, ठीक है, कि गवर्नमेंट जॉब में आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आपको पैसा कमाना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक तरीका जो गवर्नमेंट जॉब में पैसा कमाने का वो है करप्शन का, ठीक है। अभी जब बंदा गवर्नमेंट जॉब में लगता है और एक ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट में लगता है जहाँ पे करप्शन वो कर सकता है, ठीक है। नॉर्मल टीचिंग वाले जॉब में तो आपको करप्शन का इतना मौका मिलता नहीं है, अनलेस आप बच्चों का मिड डे मील ही ऊपर नीचे कर लो। लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट जहाँ पे आप पैसा खा सकते हो, ठीक है, अभी लोगों ने धीरे धीरे ये एक्सेप्ट कर लिया है दैट इट इज़ ओके टू करप्ट बी करप्ट एक्चुअली, ओके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लेके अपन क्या करेंगे, क्योंकि अगर इन लोगों की लाइफ से आप करप्शन निकाल लोगे, ये जो अपर मिडिल क्लास है ना अपने समाज का, जो अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए बोलता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में लगो, उसके ऊपर वो अपने बच्चों को ये भी सिखाता है साथ साथ में कि करप्शन कैसे करना है, क्योंकि उन लोगों ने खुद ने किया हुआ है अलग अलग डिपार्ट्समेंट में रह के, और वो अपने बच्चों को वैसी जॉब्स देने के लिए बोलते हैं जहाँ पे करप्शन हो सकता है, ठीक है। आप देख लोगे एक नीचे का जो बंदा है जिसके गवर्नमेंट में जिसके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, उसको पता नहीं चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट को चूज करना है। चूज करना है। वो टीचर बन जाएगा, उसको बाबू बनने का पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे, जहां पर करप्शन करके ज्यादा पैसा बनाया ना, कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी उसी बंदे को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट कर रही है। बहुत सही बात बोली आपने। बैक बीचिंग करेंगे उसको कि ये इतना करप्टेड है, इसने ये किया है, बट आप देखोगे अगर उसकी लड़की के रिश्ते की बात हो तो उसी घर में करेंगे जहाँ ज़्यादा पैसे हैं। उनको इवन मालूम है कि कहीं ना कहीं करप्शन से ये पैसा बिल्ड किया गया, फिर भी वो वही प्रिफर करेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि करप्शन अब तो एक सिस्टम का पार्ट हो गया। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पर क्लियरली आर्टिकल में क्लियरली टाइटल ये था कि करप्शन इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम एंड नाउ एवरी डिपार्टमेंट सेट अ गोल फॉर अ ईयरली बेसिस कि आपको आपके डिपार्टमेंट में आपको इतना कैपिटल यानी रेज करना है, यानी थ्रू करप्शन। आप किसी भी वे से करो लेकिन आपको ये करना है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है अब करप्शन तो सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है, सैलरी का एक कंपोनेंट हो गया। जैसे डीए एचआरए है, तो पीएफ है, वैसे एक करप्शन भी एक कंपोनेंट ऐड कर ही देना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ये कितना इंटरेस्टिंग है ना कि हम लोग एक टाइम पे अगर आप देखोगे तो जितने भी छोटे छोटे सिटीज होते हैं या जिस गाँवों की जो पब्लिक होती है, अपने बच्चों को जब वो बड़ा कर रही होती है उनको एक ही चीज़ सिखाती है, स्किल तो उनको भी नहीं पता है कि सिखानी क्या है, स्किल सिखानी चाहिए। उसकी जगह पे वो लोग सिखाते हैं संस्कार, संस्कार 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 खूब चलता है, ठीक है। अब यही बंदे जब उनका बच्चा बड़ा होता है तो उन सारे संस्कारों को साइड में रख के एक ही बात करते हैं कि करप्शन 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 कैसा करना है, ठीक है। इतना ज़्यादा हिपोक्रेसी जिसको अपन बोलते हैं। और दूसरी चीज़, बंदा जितना ज़्यादा बड़ा करप्शन करके आता है वो घर पे आके उतना ही ज़्यादा चंदा देता है, और वो सिर्फ मंदिरों में चंदा नहीं देता है, वो अपने समाज में भी चंदा देता है। और समाज इतना शाना हो गया है कि समाज के जो एनजीओज होते हैं वो इतने खतरनाक लेवल पे अभी ऑपरेट हो रहे हैं कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट एनी मनी। वो कभी ये चेक नहीं करेंगे कि ये पैसा करप्शन से आया कि बंदे की सच में इतनी सैलरी है या इसका हार्ड एंड मनी है, ठीक है। और उस बंदे से पैसे लेके उसको समाज के एनजीओ को चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, और वो उसको सबसे आगे बिठा देंगे। और जब वो आदमी, करप्ट आदमी, सामने 10,000 पब्लिक के सामने जब उस मंच पे बैठता है, तब आप ये मैसेज दे रहे हो पूरे समाज को दैट इट इज ओके टू बी करप्ट, एंड इफ यू वांट टू सिट हियर ऑन द टॉप यू ऑल्सो हैव टू डू करप्शन। तो गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, जिसको अपन सर्विस बोलते हैं, तो सर्विस गया तेल लगाना है, गवर्नमेंट जॉब भी करनी है, प्लस साथ में करप्शन भी करना है। उससे पैसे वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व और प्रेस्टीज वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व। और करप्शन करके भी बंदे को गिल्ट फील नहीं हो रहा है। हाँ, क्योंकि दिस वेरी कॉन्फिडेंस, यानी इतने बंदे कॉन्फिडेंट होते हैं। जो बंदे सबसे ज्यादा करप्टेड है ना, उनका अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल देखोगे तो आपको यकीन ही नहीं हो पाएगा कि यार ये बंदा करप्ट हो सकता है क्या। यानी उसकी बातों में इतना कॉन्फिडेंस रहता है। और अगर आप देखोगे काफी स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट भी उन्हीं बंदों का सबसे ज्यादा है। हाँ, तो आप उस डायलेमा में हो जाते हो कि यार ये कोई बंदा बोल रहा था कि ये तो सबसे ज़्यादा करप्ट है, लेकिन आप इसको देखो यार, लग ही नहीं रहा कि ये करप्ट है। क्योंकि ये तो स्पिरिचुअल भी बहुत आगे हैं, काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, और घर पे भी आप देखोगे वो बंदा सबसे संस्कारी भी है। तो संस्कार प्लस करप्शन, और उसके बाद वो बहुत सारी भक्ति भी दिखा रहा है। और ये जब इतनी सारी भक्ति दिखा रहा है, इतना बड़ा जब दक्षिणा लेके वो जब मंदिरों में जाता है, तो मंदिर वालों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम, मंदिर के जो एनजीओज है, मंदिर की जो समिति होती है, उसको भी फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो वो भी लोग रेडी है कि करप्शन का पैसा एक्सेप्ट करने के लिए। तो जब एक आदमी
एक आम आदमी जो सही तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है, वो देखता है कि मंदिर में भी आदमी को दो जगह पे ही मतलब मंच दिखता है, एक तो अपने समाज में दिखता है और एक मंदिर में दिखता है। मंदिर में देखता है कि महाआरती भी वही आदमी उतारा है जो सबसे ज्यादा करप्शन कर रहा है। सही है। तब आप वहां पे भी ये मैसेज दे रहे हो कि भगवान से भी बड़ा पैसा है। ट्रू। क्योंकि आप लोगों को ये बता रहे हो कि इतना करप्शन, इतना करप्ट आदमी होने के बाद में भी ये भगवान की लाइन में भी सबसे आगे खड़ा है। इसका मतलब भक्ति मत करो, करप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है।